हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th के लिए जो सप्लीमेंट्री है उसका तीसरा चैप्टर क्या है, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 4 कर लिए थे और आज हम लोग 3 और करेंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा गया है 5, 6, 7 3 करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का आता है। हम लोग जानते हैं भैया, सप्लीमेंट्री से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 आना है 8 नंबर का। देखिए बोर्ड पर लिखा गया है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि यहाँ से आप 8 नंबर यहाँ से क्लियर कर सके। तो आइए एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझते हुए करते हैं, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन, देखिए जो आपको 4 क्वेश्चन कराया गया, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वो लोग वहाँ से देख सकते हैं। 5वां देखिए, 5वां 6वां 7वां हम लोग करेंगे। 5 नंबर देखिए, What wonders did the author realize when she reached Antarctica? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑथर है लेखिका, उन्होंने क्या रियलाइज किया, क्या किस आश्चर्य को उन्होंने रियलाइज किया जब वहाँ अंटार्कटिका में पहुंची, ठीक है। इस प्रश्न का मतलब हो गया। प्रश्न का मतलब क्या हुआ, जो ऑथर है लेखिका, वो जो है किस आश्चर्य को, मतलब कैसे किस प्रकार के आश्चर्य को रियलाइज करती है, रियलाइज किया व्हेन सीरीज, जब वो पहुंचती है कहाँ, अंटार्कटिका में जो पहुंची, उन्होंने कैसा आश्चर्य रियलाइज किया, महसूस किया, वो आपको बता रहा है। तो आइए इसके आंसर पर आते हैं। आंसर क्या है भैया, देखिए, द ऑथर सरप्राइज्ड एंड हैप्पी आल्सो टू पुट हर फुट एट द अंटार्कटिका। जो ऑथर है, आंसर क्या है समझिएगा। द ऑथर मीन्स जो लेखिका हैं, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्य हुई, आश्चर्यचकित हुई, एंड हैप्पी आल्सो, और खुश भी हुई। क्या हुआ, टू पुट हर फुट एट द अंटार्कटिका। टू पुट हर फुट मतलब अपने पैरों को अंटार्कटिका पर रखने के पश्चात उनका क्या हुआ भैया, उन्होंने आश्चर्यचकित हो गई और खुश भी हुई, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, इट was because the whole landscape was very large and spread under the sky। समझिएगा, इट was मीन्स ऐसा इसलिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि, द होल लैंडस्केप, द होल मीन्स संपूर्ण, लैंडस्केप मीन्स परिदृश्य, जो पूरा दृश्य है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो होल लैंडस्केप, जो संपूर्ण दृश्य है, परिदृश्य है, वाज वेरी लार्ज, क्या है भैया, वाज वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। एंड स्प्रेड अंडर द स्काई, और क्या है, स्काई तक, आकाश तक फैला हुआ है। स्प्रेड अंडर द स्काई, आकाश के नीचे तक फैला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, इट वाज वाइट आइस एवरीवेयर एंड लोनलीनेस, ठीक है। इट वाज वाइट आइस एवरीवेयर, इट वाज मीन्स यह था, कैसा, वाइट आइस मीन्स पूरा बर्फ ही बर्फ है, एवरीवेयर हर जगह, हर जगह क्या है भैया, बर्फ था। एंड लोनलीनेस मीन्स अकेलापन, वहाँ पर कोई नहीं था, लेखिका अकेली थी, वहाँ पर पूरा बर्फ था। और लोनलीनेस मीन्स होता है अकेलापन, वहाँ पर सिर्फ वही लेखिका थी। आगे देखिए, नो नॉइस एट ऑल, और वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं थी, कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। नो नॉइस एट ऑल, ठीक है, वहाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं थी। वंस इंडिया, आगे देखिए, वंस इंडिया एंड अंटार्कटिका वर यूनाइटेड टुगेदर एंड वर द सेम पार्ट ऑफ लैंड मास। वंस मीन्स एक बार, कभी, इंडिया एंड अंटार्कटिका वर यूनाइटेड टुगेदर मतलब कभी एक साथ रहते थे, हम इस प्रकार कह सकते, कभी एक थे। क्या, द सेम पार्ट ऑफ लैंड मास। लैंड मास मीन्स होता है भूभाग, ठीक है, भूभाग, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि इंडिया जो अंटार्कटिका है वो कभी एक ही भूभाग का पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज क्या है, आज एकदम अलग है, ठीक है। तो ये हो गया। इट वॉज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर हर या टू हर, फॉर हर, इट वॉज आल्सो, या भी था, क्या, सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक, फॉर हर उसके लिए,
किसके लिए? लेखिका के लिए। यह भी आश्चर्यजनक था कि पहले इंडिया और अंटार्कटिका दोनों एक ही भूभाग के लैंड मास के पार्ट थे। बस आज क्या है, आज तो सब कुछ एकदम खंड खंड हो गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला आंसर, हमने कर लिया भैया, 5 नंबर हमारा हो गया। आप लोग कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करिए, नोट करिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही प्रश्न छपेगा परीक्षा में, देख लीजिएगा, नोट करके इसको पढ़ लीजिए। तो खैर आइए 5वां नंबर देखते, सॉरी 6वां नंबर। हु वाज जॉर्ज ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स? जॉर्ज ग्रीन कौन थे और उन्होंने स्टूडेंट को क्या ऑफर किया, मीन्स क्या प्रोवाइड करा, क्या दिया? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न हमारा समझ में आया ना, ध्यान से देखिएगा। हु वाज जॉर्ज ग्रिफिन, सॉरी जियोफ ग्रीन कौन थे और उन्होंने क्या स्टूडेंट को ऑफर मीन्स होता है देना या प्रोवाइड कराना। ठीक है, उन्होंने स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड किया? आंसर देखिए, जियोफ ग्रीन वाज अ कंसिडरेबल Canadian explorer who aims at organizing student on ice program by taking high school student to the ends of the world। ठीक है, ends of world से ये दुनिया है। ठीक है, आप समझिएगा। जियोफ ग्रीन ये कौन है भैया? ये नाम है। ठीक है, वाज अ कंसाइडरेबल, एक जो जियोफ ग्रीन है वो कंसाइडरेबल है, मीन्स उल्लेखनीय है। ठीक है, कनाडियन एक्सप्लोरर, कनाडियन मीन्स कनाडा के, एक्सप्लोरर मीन्स होता है खोजकर्ता। ठीक है, हु एम मतलब जिनका, एम मीन्स लक्ष्य, क्या था, एट ऑर्गेनिज मीन्स लागू करना या ऑर्गेनाइज करना, क्या, स्टूडेंट ऑन आइस, ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, स्टूडेंट ऑन आइस मतलब बर्फ पे, हम कह सकते हैं विद्यार्थी, ये उनका प्रोग्राम था। देखिए, ऑर्गेनाइज मतलब लागू करना, क्या, स्टूडेंट ऑन आइस ये प्रोग्राम का नाम था। ठीक है, प्रोग्राम बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ वर्ल्ड, मतलब बाय टेकिंग लेकर के, बाय टेकिंग द्वारा, बाय मीन्स द्वारा, टेकिंग मतलब लेकर के, क्या, हाई स्कूल स्टूडेंट कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको, टू द एंड ऑफ मीन्स क्या, हम कह सकते किनारे से या आखिरी से, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के किनारे जितने भी हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको लेकर के, क्या भैया, इनको ऑर्गेनाइज करना था एक प्रोग्राम जिसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। इनका ये जो हमारे ये जी खोजकर्ता जी, इनका ये ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, क्या, प्रोग्राम। आगे देखिए, ही थिंक्स वह सोचते हैं या उनका मानना है, क्या, इट मोस्ट एसेंशियल टू प्रोवाइड द स्टूडेंट विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू नो मोर अबाउट द अंटार्कटिका। इट मोस्ट एसेंशियल कहने का मतलब, इट वाज यहाँ लगा लीजिए, इट वाज मोस्ट, या बहुत ही, इट वाज मोस्ट एसेंशियल, यह बहुत ही आवश्यक था, क्या, टू प्रोवाइड मीन्स प्रोवाइड करना, देना, क्या, स्टूडेंट को विद इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक, एजुकेशनल मीन्स एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, टू नो मोर अबाउट द अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिका के विषय में जानने के लिए। समझिएगा, इट वाज मोस्ट एसेंशियल, बहुत ही आवश्यक था, टू प्रोवाइड स्टूडेंट को प्रोवाइड करना, क्या, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मतलब प्रेरणादायक जो है शिक्षा, उनको अपॉर्चुनिटी मतलब उसका अवसर उनको प्रदान करना, किसके विषय में, अबाउट द अंटार्कटिका के विषय में। ये रहा भैया इनका जो खोजकर्ता साहब थे, इन्होंने ये कथन, उनका विचार था। तो आइए हम चलते हैं 7 नंबर पे। What are the indications for the future of humankind? कहने का मतलब है, इंडिकेशन में इशारा हम कह सकते हैं। ठीक है, फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। अब इस प्रश्न का क्या मतलब हुआ कि जो मानवता है उसके
भविष्य का क्या इंडिकेशन है, क्या हम कह सकते हैं इंडिकेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, ग्लेशियर्स आर मिल्टिंग एंड आइस कैप्स आर फॉलिंग। ग्लेशियर्स जो है आर मिल्टिंग मीन्स मिल्ट हो रहे हैं, एकदम गले जा रहे हैं। आइस कैप्स जो आइस मीन्स बर्फ की परतें हैं, आर फॉलिंग मीन्स गिर रही हैं। ग्लेशियर्स आर मिल्टिंग, मिल्ट हो रहा है भैया, और आइस कैप क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, गिरा, सब गिर जा रहा है उसके परत आइस का, बर्फ का। देयर इज अ डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर क्या है, खतरा है। देयर इज डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पर खतरा है। आगे देखिए, इफ दैट ऐसा हैपन, इफ दैट हैपन ऐसा इसलिए हो रहा है, मैनकाइंड विल बी विप्ड आउट फ्रॉम द ग्लोबल सिनेरियो। मैनकाइंड विल बी मतलब जो मानवता है वो खत्म हो जाएगी, कहाँ से, ग्लोबल सिनेरियो, जो ग्लोबल है, ग्लोबल वार्मिंग सिनेरियो मतलब दृश्य से ये सब जो मानवता है मैनकाइंड वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कर लिया भैया 3 प्रश्न हो गया, 3 इसमें 4 उसमें, कुल मिला के 7 प्रश्न हमने कर लिया। तीसरे चैप्टर में, सप्लीमेंट्री के तीसरे चैप्टर में हमने 7 क्वेश्चन कर लिया, तो ये आपके लिए पर्याप्त है। अभी हम 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।